जय श्री कृष्णा दोस्तों। श्रीमद् भगवद गीता के अध्याय 11 में भगवान श्री कृष्ण के विराट स्वरूप का वर्णन हम लोग पढ़ रहे हैं, जिसमें अर्जुन भगवान श्री कृष्ण के विराट स्वरूप को देख करके आगे क्या कहते हैं उसको आज हम लोग पढ़ेंगे। 21वें श्लोक में अर्जुन कहते हैं, अमीहि त्वां सुरसंघा विशन्ति केचिद्भीताः प्राञ्जलयो गृह्णन्ति स्वस्तीत्युक्त्वा महर्षिसिद्धसंघाः स्तुवन्ति त्वां स्तुतिभिः पुष्कलाभिः। अर्थात अर्जुन कहते हैं, वे ही देवताओं के समूह आप में प्रवेश करते हैं और कुछ भयभीत होकर हाथ जोड़े आपके नाम और गुणों का उच्चारण करते हैं तथा महर्षि और सिद्धों के समुदाय कल्याण हो ऐसा कहकर उत्तम उत्तम स्तोत्रों द्वारा आपकी स्तुति करते हैं। दोस्तों, यहाँ पर जब अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण के विराट स्वरूप को देखा तो उन्होंने उसमें क्या क्या देखा? चराचर समस्त प्राणियों को देखा, सभी देवताओं को देखा, ऋषि मुनियों को देखा और वे उनमें क्या कर रहे थे इसका वर्णन अब अर्जुन कर रहे हैं। भगवान के विराट स्वरूप को देख करके वे कहते हैं, हे केशव, आप में समस्त देवताओं का समूह प्रवेश कर रहा है। कुछ देवता भयभीत होकर के हाथ जोड़े आपके नाम का, आपके गुण का उच्चारण करते हैं तथा महर्षि और सिद्धों के समुदाय कल्याण हो ऐसा कह करके उत्तम उत्तम स्तोत्रों द्वारा यानी सुंदर सुंदर स्तोत्रों द्वारा भगवान की स्तुति करते हैं। रुद्रादित्या वसवो ये च साध्या विश्वेश्विनौ मरुतश्चोष्मपाश्च गंधर्व यक्षा सुरसिद्ध संगा वीक्षन्ते त्वां विस्मिताश्चैव सर्वे। अर्थात अर्जुन कहते हैं, हे केशव, जो 11 रुद्र और 12 आदित्य तथा 8 वसु साध्यगण विश्वदेव अश्विनी कुमार तथा मरुदगण और पितरों का समुदाय तथा गंधर्व यक्ष राक्षस और सिद्धों के समुदाय हैं, वे सब ही विस्मित होकर आपको देखते हैं। यहाँ पर अर्जुन भगवान श्री कृष्ण से उनका ही स्वरूप का वर्णन करते हुए कहते हैं, उनके स्वरूप को वे जब अपने सामने देख रहे हैं तो उसमें वे क्या क्या देख रहे हैं इसका वर्णन है। वे कहते हैं, भगवान श्री कृष्ण से अर्जुन कह रहे हैं कि जो 11 रुद्र हैं, 12 आदित्य हैं और 8 वसु हैं, साध्यगण हैं यानी जिन्होंने अपनी सिद्धि को प्राप्त कर लिया है, ऐसे साध्यगण विश्वदेव अश्विनी कुमार तथा मरुदगण और पितरों का समुदाय तथा गंधर्व यक्ष राक्षस और सिद्धों के जो समुदाय हैं, वे सब ही विस्मित होकर आपको देखते हैं। वे सभी लोग विस्मित होकर के भगवान को देख रहे हैं। रूपम महत्ते बहुवक्त्र नेत्रम महाबाहो बहुबाहुरुपादम बहुदरम बहुदंष्ट्राकरालम दृष्ट्वा लोकाः प्रव्यथितास्तथाहम। अर्थात अर्जुन कहते हैं, हे महाबाहो, आपके बहुत मुख और नेत्रों वाले, बहुत से हाथ, जंघा और पैरों वाले, बहुत उदरों वाले और बहुत सी दाढ़ों के कारण अत्यंत विकराल महान रूप को देखकर सब लोग व्याकुल हो रहे हैं तथा मैं भी व्याकुल हो रहा हूँ। दोस्तों, भगवान श्री कृष्ण के विराट स्वरूप को देख करके अर्जुन भयभीत हो गए थे, उनके रोंगटे खड़े हो गए थे, जैसा कि हमने पिछली वीडियो में पढ़ा था। अब वे आगे क्या कहते हैं? कह रहे हैं कि रूपम महत्ते बहुवक्त्र नेत्रम, अर्थात हे महाबाहो, आपके बहुत से मुख हैं, बहुत से नेत्र हैं। वक्त्र यानी मुख और नेत्र का अर्थ होता है नेत्र। हे महाबाहो, आपके बहुत से नेत्र हैं, मुख हैं और बहुत से हाथ हैं, जंघा है, पैर है, बहुत से उदर हैं आपके यानी पेट हैं, बहुत सी दाढ़ों के कारण आप अत्यंत विकराल दिखाई दे रहे हैं और आपके इस विकराल महान रूप को देखकर सब लोग व्याकुल हो रहे हैं तथा मैं अर्जुन स्वयं व्याकुल हो रहा हूँ। नभः स्पृशं दीप्तमनेकवर्णं व्यात्ताननं दीप्तविशालनेत्रं दृष्ट्वा हि त्वां प्रव्यथितान्तरात्मा धृतिं न विन्दामि शमं च विष्णो। अर्थात क्योंकि हे विष्णु, आकाश को स्पर्श करने वाले देदीप्यमान
अनेक वर्णों से युक्त तथा फैलाए हुए मुख और प्रकाशमान विशाल नेत्रों से युक्त आपको देखकर भयभीत अंतःकरण वाला मैं धीरज और शांति नहीं पाता हूँ। दोस्तों, यहाँ पर अर्जुन अत्यंत भयभीत हैं, उनका मन अधीर हो रहा है। भगवान के विराट स्वरूप को देख करके वे कहते हैं कि हे विष्णु, यानी हे विष्णु के स्वरूप, आकाश को स्पर्श करने वाले, यानी भगवान का शरीर इतना विशाल रूप धारण कर लिया था, मानो वो आकाश को स्पर्श कर रहा है, ऐसा प्रतीत हो रहा था। देदीप्यमान अर्थात उनके प्रकाश से समस्त ब्रह्मांड प्रकाशित हो रहा था। अनेक वर्णों से युक्त तथा फैलाए हुए मुख और प्रकाशमान विशाल नेत्रों से युक्त आपको देखकर भयभीत अंतःकरण वाला, यानी भगवान के प्रकाशमान विशाल नेत्रों को देख करके, जिनके मुख फैले हुए हैं चारों दिशाओं में, ऐसे अनेक वर्णों से युक्त बड़े बड़े नेत्रों से युक्त देख करके, भगवान के इस विराट स्वरूप को देख करके अर्जुन का अंतःकरण धैर्य को खो बैठा और वे कह रहे हैं कि मैं शांति को नहीं प्राप्त हो रहा हूँ, यानी मेरा मन अशांत हुआ चला जा रहा है, मैं भयभीत हूँ आपके इस विराट स्वरूप को देख करके। आगे अर्जुन कहते हैं, दंष्ट्राकरालानि च ते मुखानि दृष्ट्वैव कालानलसन्निभानि दिशो न जाने न लभे च शर्म प्रसीद देवेश जगन्निवास। अब यहाँ पर अर्जुन भगवान श्री कृष्ण से प्रार्थना करते हैं कि आप अपने स्वरूप में वापस आ जाएं। वे कहते हैं कि दाढ़ों के कारण विकराल और प्रलय काल की अग्नि के समान प्रज्वलित आपके मुखों को देखकर मैं दिशाओं को नहीं जानता हूँ और सुख भी नहीं पाता हूँ। इसलिए हे देवेश, हे जगन निवास, आप प्रसन्न हो और प्रसन्न हो करके अपने स्वरूप में वापस आ जाएं, यानी जिस प्रकार से मैंने आपको अपना गुरु माना था, आप उसी रूप में मेरे मित्र के रूप में वापस आ जाएं। भगवान श्री कृष्ण के दाढ़ जो होती है वो अत्यंत विकराल स्वरूप को धारण की थी और प्रलय काल की जो अग्नि होती है उसके समान प्रज्वलित आपके मुख को देख करके मैं दिशाओं को नहीं जानता हूँ, यानी ऐसा लग रहा था जैसे प्रलय काल में जब अग्नि प्रज्वलित होती है तो उसी प्रकार से भगवान के मुख से अग्नि प्रज्वलित हो रही थी, जिसके कारण चारों दिशाओं में प्रकाश ही प्रकाश फैल रहा था और इस नाते अर्जुन किसी भी दिशा को देख पाने में समर्थ नहीं थे। वे कहते हैं कि मैं दिशाओं को नहीं जान पा रहा हूँ और सुख भी नहीं पाता हूँ, मेरा मन अत्यंत धीरज खो रहा है और मैं अशांत हो रहा हूँ। इसलिए हे देवेश, हे जगन निवास, आप प्रसन्न हो में। अमी च त्वां धृतराष्ट्रस्य पुत्राः सर्वे सहैवावनिपाल संघैः भीष्मो द्रोणः सूतपुत्रस्तथासौ सहसा स्मदीयैरपि योधमुख्यैः वक्त्राणि ते त्वरमाणा विशन्ति दंष्ट्राकरालानि भयानकानि केचिद्विलग्ना दशनान्तरेषु संदृश्यन्ते चूर्णितैरुत्यमांगैः। अर्जुन कहते हैं कि वे सभी धृतराष्ट्र के पुत्र राजाओं के समुदाय सहित आप में प्रवेश कर रहे हैं और भीष्म पितामह, द्रोणाचार्य तथा वह कर्ण और हमारे पक्ष के भी प्रधान योद्धाओं के सहित सबके सब आपके दाढ़ों के कारण विकराल भयानक मुखों में बड़े वेग से दौड़ते हुए प्रवेश कर रहे हैं और कई एक चूर्ण हुए सिरों सहित आपके दांतों के बीच में लगे हुए दिख रहे हैं। यहाँ पर कहने का भाव यह है, अर्जुन भगवान के विशाल मुख में सभी को देख रहे थे। वे कहते हैं कि मैं आपके इस विशाल मुख में धृतराष्ट्र के सभी पुत्रों को, सभी राजाओं के समुदाय को देख रहा हूँ जो आप में प्रवेश कर रहे हैं और उनमें भीष्म पितामह, द्रोणाचार्य और कर्ण, हमारे पक्ष के यानी पांडु पक्ष के भी जितने भी प्रधान योद्धा हैं, वे सब के सब आपके दाढ़ों के कारण विकराल भयानक मुखों में दौड़ते हुए बड़े वेग से प्रवेश कर रहे हैं
और उनमें तो कई लोग ऐसे हैं जो चूर्ण हुए सिरों सहित, जिनका सिर चूर्ण हो गया है भगवान के मुख में प्रवेश करते ही, और वे आपके दांतों के बीच में लगे हुए से दिखाई पड़ रहे हैं, यानी भगवान उनका भक्षण कर रहे हैं। यहाँ पर कहने का भाव यह है कि जब लोगों की मृत्यु होती है तो भगवान उनका भक्षण करते हैं, तो किस प्रकार से वे उनके दांतों में फंसे हुए से दिखाई दे रहे हैं, इसका वर्णन अर्जुन यहाँ पर कर रहे हैं। वे कहते हैं कि सबके जो सिर हैं, जिनका आपने चूर्णन बना दिया है, उनका सिर आपके दांत के बीच में लगा हुआ दिखाई पड़ रहा है। यथा नदीनां बहवोऽम्बुवेगाः समुद्रमेवाभिमुखा द्रवन्ति तथा तवामी नरलोकवीरा विशन्ति वक्त्राण्यभिविज्वलन्ति। अर्थात अर्जुन कहते हैं कि जैसे नदियों के बहुत से जल के प्रवाह स्वाभाविक ही समुद्र के ही सम्मुख दौड़ते हैं, अर्थात समुद्र में प्रवेश करते हैं, वैसे ही वे नरलोक के वीर भी आपके प्रज्वलित मुखों में प्रवेश कर रहे हैं। यहाँ पर अर्जुन कहते हैं कि जैसे नदियां जब पर्वत से निकलती हैं तो वे इतने तीव्र वेग से चलती हैं कि उनको समुद्र में जाकर के मिलना होता है। उनका एकमात्र लक्ष्य वही होता है, उनका गंतव्य वही होता है नदियों का, कि समुद्र में जाकर के वे मिल जाती हैं। उसी प्रकार से नरलोक के जितने भी प्राणी हैं उनका भी गंतव्य भगवान में विलीन हो जाना है। तो इसी का वर्णन यहाँ पर अर्जुन कर रहे हैं। वे कहते हैं कि जिस प्रकार से नदियां बहुत से जल के प्रवाह से स्वाभाविक ही समुद्र की ओर बहुत तीव्र वेग से दौड़ती हुई जाती हैं, अर्थात समुद्र में प्रवेश करती हैं, वैसे ही नरलोक के सभी वीर भी आपके प्रज्वलित मुखों में प्रवेश कर रहे हैं। यथा प्रदीप्तम ज्वलनम पतंगा विशन्ति नाशाय समृद्ध वेगाः तथैव नाशाय विशन्ति लोकास्तवापि वक्त्राणि समृद्ध वेगाः। अर्जुन कहते हैं कि जैसे पतंग मोहवश नष्ट होने के लिए प्रज्वलित अग्नि में अति वेग से दौड़ते हुए प्रवेश करते हैं, वैसे ही ये सब लोग भी अपने नाश के लिए आपके मुखों में अति वेग से दौड़ते हुए प्रवेश कर रहे हैं। अर्जुन यहाँ पर सभी का वर्णन करते हुए कह रहे हैं कि प्राणी किस प्रकार से भगवान में विलीन होता है। जैसे दोस्तों एक उदाहरण के माध्यम से यहाँ पर अर्जुन बता रहे हैं। वे कहते हैं कि जैसे जब एक दीपक जलता है तो वहां पर आप लोगों ने भी देखा होगा कि जो कीट पतंगे होते हैं वे उसकी तरफ बहुत तीव्र गति से दौड़ते हुए जाते हैं, क्योंकि वहां पर बहुत अधिक प्रकाश रहता है। तो वे उसके ही मोह में, उसके ही आकर्षण में आकर के अपने आप को नष्ट कर देते हैं। तो पतंग जिस प्रकार से उस दीपक से मोहित होकर के उस पर जाता है, उसके पास जाता है और स्वयं को नष्ट कर देता है, तो उसी प्रकार से ये सभी मनुष्य जो हैं अपने नाश के लिए आपके मुख में स्वतः ही प्रवेश कर रहे हैं, और वो भी अत्यंत वेग के साथ दौड़ते हुए आपके मुख में स्वयं को नष्ट करने के लिए प्रवेश कर रहे हैं। लेलिह्यसे ग्रसमानः समन्तात् लोकान् समग्रान् वदनैर्ज्वलद्भिः तेजोभिरापूर्य जगत् समग्रम् भासस्तवोग्राः प्रतपन्ति विष्णो। अर्थात अर्जुन कहते हैं कि हे भगवान, हे केशव, आप उन संपूर्ण लोकों को प्रज्वलित मुखों द्वारा ग्रास करते हुए सब ओर से बार बार चाट रहे हैं। हे विष्णु, आपका उग्र प्रकाश संपूर्ण जगत को तेज के द्वारा परिपूर्ण करके तपा रहा है। यहाँ पर अर्जुन कहते हैं कि हे श्री कृष्ण, आप उन संपूर्ण लोकों को, यानी तीनों लोकों को, जो भूलोक है, अंतरिक्ष लोक है और स्वर्ग लोक है, इन तीनों लोकों को प्रज्वलित मुखों द्वारा आप उनका ग्रास कर रहे हैं, यानी निगल रहे हैं और सब ओर से बार बार चाट रहे हैं। हे विष्णु, आपका उग्र प्रकाश संपूर्ण जगत को तेज के द्वारा परिपूर्ण करके तपा रहा है। आपका ये जो तेज निकल रहा है आपके इस विराट स्वरूप से, वह संपूर्ण इस ब्रह्मांड को, इस जगत को तपा रहा है। दोस्तों, ये रहा आज का श्लोक। यहाँ तक आप लोगों को कोई भी समस्या हो समझने में तो आप लोग अवश्य कमेंट करके बता सकते हैं और अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा। ये वीडियो यदि पसंद आई हो तो इसको अपने दोस्तों तक अवश्य शेयर करिएगा। चैनल पर यदि नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिएगा। हम लोग इसी तरह की नॉलेजेबल वीडियोज के साथ फिर से उपस्थित होंगे। तब तक के लिए बने रहिए हमारे संस्कृत साहित्यम चैनल के साथ। अपना ध्यान रखिएगा। हरे कृष्णा।